आज सिविल लाइन थाना अधिकारी छोटूलाल मीणा में वार्ड 62 के पार्षद नरेंद्र तूनवाल के खिलाफ अजीत कुमार मारोठिया ने मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मारोठिया ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्तियों द्वारा उनकी निजी संपत्ति पर वृक्षारोपण कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर आज उन्होंने स्थानीय पार्षद व थाना अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हुए संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ऐसा मैं यहाँ पे संभागीय आयुक्त के यहाँ पे आया हूँ। आज मैंने सुबह अखबार पढ़ा था, मेरे ज़मीन के अंदर इन्होंने पवन सूत कॉलोनी और मेन पार्षद और थाने का इंचार्ज ये मिलके मेरे खुद की ज़मीन उसके अंदर इन्होंने पेड़ लगाने की और ये उसके ऊपर जंगले लगा के कब्जा करने की नीयत से उन्होंने वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं, जबकि उनको सबको पता है कि ये ज़मीन किसकी है। मैंने इसकी 90 भी करवा रखी है, इसके पट्टे भी जारी हुए हुए हैं। उसके बावजूद भी ये पार्षद और कुछ ये पवन सूत कॉलोनी वाले 2-3 जने ये और थाने का इंचार्ज ये सारे उसमें मिली भगत करके ये ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। निक्की तूंदवाल, वार्ड 62, निक्की तूंदवाल। तो कितने बीघा जमीन है? 3 बीघा है। 3 बीघा जमीन है, उसके अंदर 18 पट्टे हमारे जारी हुए हुए हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ अभी मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देने का संभागीय आयुक्त। वो पेड़ पौधे लगा दिए उन्होंने, निजी संपत्ति है वो हमारी, वो सरकारी कोई सार्वजनिक है नहीं, निजी संपत्ति है हमारी। उसके अंदर हमारे कम से कम खातेदार हैं। हम ये चाहते हैं इस पे ये पेड़ हटाया जाए वहाँ से, और ये तो हम करेंगे तो फिर वो शांति भंग की व्यवस्था हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा। वहीं जब हमने पार्षद नरेंद्र तूनवाल से इस विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे हरियाली राजस्थान अभियान के तहत पेड़ लगाए गए थे और उनका कब्जा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे वार्ड 62 में जितने भी कार्यक्रम है, कुछ दिन पहले पवन सूत कॉलोनी में पेड़ लगाए गए थे, उससे पहले गणेशगढ़ पे भी लगाए, जहाँ भी मैं गया हूँ, और वन भूमि में जहाँ भी वृक्षारोपण होता है या कुछ भी कार्यक्रम है पौधारोपण सभी थे। जनप्रतिनिधियों में को आमंत्रित किया गया था, एक चीफ गेस्ट वहाँ पर बुलाया गया तो मैं उपस्थित हुआ और पवन सूत कॉलोनी के वासियों ने जन सहयोग से पौधा लगाने का एक प्रण लिया, संकल्प लिया। वहाँ सभी ने ये सोचकर कि पेड़ लगाएंगे, हमारे आसपास में अगर पेड़ रहते हैं तो हरियाली रहेगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के आह्वान पर जो हरियालो कार्यक्रम चल रहा है पेड़ लगाने का, और पेड़ लगाने से हमारा आसपास का वातावरण ही ठीक होगा, तो मैं वहाँ एक मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ गया और वार्ड का जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, इसलिए मैं गया और वहाँ वृक्षारोपण किया और सभी लोग उपस्थित थे। कॉलोनी के सभी लोग वहाँ थे और कॉलोनी के में जो प्रोग्राम किया गया उसके संयोजक सुनील जी पारिक वहाँ मौजूद थे। उनने सारी चीज़ें की है और ट्री गार्ड्स भी लगाए हैं, और ट्री गार्ड इसलिए लगाए गए हैं किसी तरह के पशु, गाय, बकरी उन पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाए। क्या प्रशासनिक अधिकारी कोई और भी आए थे? हाँ, सिविल लाइन SHO भी उसमें मौजूद थे और वन विभाग के जो DFO साहब हैं उनको सूचना दी थी, वो इस प्रोग्राम में आ रहे थे। बस किसी कारणवश उनको ब्यावर जाना पड़ा और वो नहीं आ पाए। उनकी जगह वहाँ महेंद्र जी वन विभाग से 2 कर्मचारी अधिकारी वहाँ मौजूद थे कार्यक्रम में, उनकी उपस्थिति में वहाँ पौधे लगाए। क्या प्रॉपर्टी किसी और की है? देखिए, हम छोटे से बड़े हो गए हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी जो भी शिकायत कर रहे हैं उनकी है, मगर उसके लिए वन विभाग यहाँ तारबंदी कर चुका है पहले। और दूसरी बात, तो यहाँ वृक्षारोपण लगाने से किसी तरह का कुछ ऐसा गलत नहीं होता, और पेड़ लगाना तो हम सभी की नैतिक जीवन में हमारा कर्तव्य है कि हमें सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, और जिस तरह से कोरोना में हम लोगों को समस्या आई है और ये देखने वाली जो गर्मी गई है, इसमें इतने पेड़ हटने की वजह से जो गर्मी हुई है उसको देखते हुए हम सभी को पेड़ लगाने चाहिए। एक व्यक्ति को कम से कम 2 या 3 पेड़ तो अपने जीवन में लगाने ही चाहिए, उनकी देखरेख भी करनी चाहिए और परिवार के सदस्य की तरह पालना चाहिए।